नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालयात। इस वक्त हम बात करने वाले हैं जो युवा नेता हैं जो कि मेयर के चुनाव में लड़े थे और जीत गए थे। उनके आते ही यहाँ पे नेपाल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। नेपाल के विकास में भी बहुत सारे परिवर्तन हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रफ्तारें सभी तेज हो चुकी हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि युवाओं के अंदर वो जुनून होता है बदलने का, वो जुनून होता है काम करने का। और अगर एक अच्छा नेता मिल जाए युवा के रूप में तो देश की तकदीर बदल सकती है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, किस प्रकार से हम ये बात कर रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता तो होगा कि काठमांडू के अंदर जो मेयर पुल के चुनाव हुए थे उसमें बैलन शाह ने एक तरफा जीत हासिल की थी, वो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर। और जैसे ही वो चुनाव जीत गए अब उनके रुझान आने भी शुरू हो गए। मैं आपको दो न्यूज़ें बताऊंगा जिसमें से एक हम अभी शुरू कर रहे हैं। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन और सिसोडल जो बंसरे डंडा काठमांडू से कचरा उठाने पर सहमति बन चुकी है। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे धरना कर दिया गया था। आंदोलनकारियों ने, उसके साथ साथ मेयर के अध्यक्षों ने यहाँ पर बैठकर धरना किया था और इस व्यवस्था को सही करने के लिए मांग उठाई थी। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने अब इस बात को मान भी लिया है, जो कि अब यहाँ से कचरे को हटाया जाएगा। दोस्तों, दोपहर 1 बजे समाप्त होते ही बैठक में आंदोलनकारियों ने संपूर्ण रूप से कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता सबसे प्रिय है और सबसे पहले यहाँ पे उपयोगी है। दोस्तों, इसी को नजर में रखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने इस चीज को यहाँ पे गौर में लिया है और अब इस यहाँ से कचरा उठाने की बात की है। दूसरी ओर दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे युवाओं की, तो मैं आपको बता दूं कि धरान में बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। और ये संयंत्र और कचरा जो हमने अभी बात करी थी वो दोनों के दोनों रिलेट करते हैं। किस प्रकार से वो भी आप जान लीजिए। एक निजी कंपनी है यहाँ पे धरान के अंदर और वो वेचर वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड निकट भविष्य में धरान उप महानगरीय शहर के अंदर एकत्रित किए गए जो कचरा है उसे रिसोलिंग करेगी और उसके बाद बायोगैस उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों, इसके दो फायदे हो जाते हैं। एक तो जैविक उर्वरकों का उत्पादन की यहाँ पे स्थापना में तैयारी होगी और दूसरा संयंत्र की स्थापना पूर्ण होते ही जो कचरा प्रबंधन है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, जहां से हम कचरा इकट्ठा करेंगे वो कचरे का यूज अगर रिसाइकल के अंदर करेंगे तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे बायोगैस होगी तो हम उसका उपयोग अच्छी चीजों में भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। वो तो आपको पता ही है कि बायोगैस का उपयोग कहां कहां होता है। धरान 6 में पावरी में परियोजना को पूरा होने के बाद यह नगर पालिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमा हुए पूर्ण रूप से कचरे को बायोगैस और जैविक उर्वरक का उत्पादन शुरू कर देने वाला ये प्लांट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंजीनियर विवेक अग्रवाल ने कहा है कि तिवाड़ी फेस्टिवल के बाद प्लांट कचरे को रिसाइकल कर यहाँ पे बायोगैस और फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू कर देगा। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर अग्रवाल ने कहा है संयंत्र में दैनिक आधार पर 50 टन कचरे को रिसाइकल करने की क्षमता बनाई जाएगी और अगर यहाँ पे पूरी क्षमता से संचालित होगा तो यह 1200 किलोग्राम बायोगैस और 400 किलोग्राम जैविक उर्वरक का उत्पादन करेगा। अग्रवाल ने यह भी साझा किया है और इसके साथ साथ पूर्ण संचालन में जाने से पहले 2 महीने के लिए परीक्षण ऑपरेशन किया जाएगा। प्लांट के सुपरवाइजर मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य रसायनों के उपयोग के लिए बिना कचरे को रिसाइकल करना और यहाँ पे प्लांट को भी इस तरह से डिजाइन किया जाएगा और यहाँ पे कचरे को रिसाइकल करने के लिए रसायनों का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित होगा और इसलिए हम बिना रासायनिक उपयोग के ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं और ऐसा ही इसका डिजाइन तैयार किया गया है। धरान से हर दिन कम से कम 15 टन कचरा एकत्रित किया जाता है जिसमें से 80% जैविक कचरा होता है। और धरान उप महानगरीय शहरों के कार्यवाहक मेयर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इवाराना बायोगैस के उर्वरकों के उत्पादन से स्थानीय लोगों को जो यहाँ पे सुविधा
सुविधा है वो भी उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ इतना जो कचरा फैलता है उसका मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। द्रान 6 के वार्ड में अध्यक्ष भुवन सिंह समेत यहां से कई लोगों ने इस चीज के ऊपर सही प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे जल्दी से जल्दी बनाने की मांग भी। इसके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परियोजना है वो 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में बायोगैस और उर्वरक बनाई जा रही हैं जो कि हर एक क्षेत्र में काम आएंगी। और दूसरी ओर यहाँ पे कचरा प्रबंधन के लिए भी सबसे उत्तम तरीका यही बताया जा रहा है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि ये यहाँ पे वायु प्रदूषण या फिर किसी भी प्रकार का प्रदूषण किए बना इस चीज़ को कर रहे हैं। दोस्तों इस चीज़ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले